टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, ये जो सारे के सारे फीवर होते हैं, इसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि फ़ीवर हमें आता ही क्यों है। जी। फ़ीवर बेसिकली एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म ऑफ आवर बॉडी, जिससे हम घबराते हैं। एक्चुअल में जब किसी भी बीमारी से, किसी भी वजह से, किसी भी पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस की वजह से जब बॉडी पे इसका इफ़ेक्ट आता है और बॉडी के अंदर ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट है, अब उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉडी क्या करेगी? बॉडी अपना जो है टेम्परेचर वो बढ़ा देती है। और वो कौन करता है? हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है, जो कि थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म को मेंटेन करके रखता है। जैसे ही हमारी बॉडी में इनका अटैक होता है, इन ऑर्गेनिज़म का अटैक होता है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब ये बढ़ाया क्यों टेम्परेचर? बिकॉज ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं, ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। जैसे वायरसेस जो होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, डिसफिगर्ड हो जाते हैं। अब जब ये हाई टेम्परेचर मेंटेन होता है, उस टाइम पर हम जो है फ़ीवर के लिए कुछ मेडिसिन दे देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि हमारा फ़ीवर सप्रेस हो जाता है, तो यानी कि जो संख्या है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की, जो बैक्टीरिया, वायरसेस जो है, उनकी संख्या उतनी ही रहती है, या फिर थोड़ी बहुत कम हो जाती है। जब फ़ीवर राइज़ हुआ तो वो थोड़ी सी कम हो गई, पर जैसे ही हमने फ़ीवर के लिए मेडिसिन दी तो उनका इफ़ेक्ट फिर से बढ़ने लगे। जितना ज़्यादा लोड होगा वायरसेस का हमारी बॉडी के अंदर, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएगी हमारी बॉडी। और अगर उतना टेम्परेचर हम बना के रखेंगे तो वो सारे के सारे जो बैक्टीरियाज़ हैं, वायरस हैं, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू कर देंगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम जाएँ, जैसे कि हम कन्वेंशनल मेडिसिन की बात करते हैं, ड्यूरिंग फ़ीवर हम एंटीबायोटिक देना शुरू कर देते हैं और दूसरा जो है फ़ीवर की मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या क्या चेंजेस आते हैं? देखिए, पहली बात तो आपको फ़ीवर था, आपकी बॉडी लड़ रही थी उस दौरान, तो आपकी बॉडी के अंदर वैसे ही इतने सारे चेंजेस आ रखे थे, तभी हमें ड्यूरिंग फ़ीवर हमें वीकनेस भी महसूस होने लग जाती है। जैसे ही हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो बॉडी के अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं, हमें एक्सट्रीम वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। पहले ही लड़ रही है तो यानी कि वीकनेस है, और वो लेने के बाद वो वीकनेस और ज़्यादा दुगनी हो जाती है। उसके साइड इफ़ेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, हमारी भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है, प्यास कम हो जाती है, हमारा जो टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए वो डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे कि डिसबैलेंस हो जाता है बिकॉज़ जब फ़ीवर उतरता है ना, तो आप देखेंगे कि कुछ केसेस में जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा कम की तरफ चला जाता है। जैसे कि नॉर्मल जो टेम्परेचर है बॉडी का, उससे भी कम, यानी कि हाइपोथर्मिया होने लग जाता है, 96-95 की तरफ हो जाता है, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा चिल्स आने लग जाते हैं। हमारे जो बॉडी का थर्मो रेगुलेटर था हाइपोथैलेमस है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आने लग जाती है, तभी जो टेम्परेचर है वो एकदम से डिसबैलेंस हो गया। और दूसरा, जब हमने एंटीपायरेटिक ली तो हमारा जो ड्यूरेशन है फ़ीवर का वो और ज़्यादा खिंच जाता है। तभी देखा जाता है कि एक्यूट डिसीज़ेज़ होती है उनके अंदर इवन कन्वेंशनल मेडिसिन में ज़्यादा टाइम लगता है। जो बीमारी आपकी 4-5 दिन में ठीक होने वाली थी, उसको खींचते-खींचते 15 दिन लग जाते हैं, बिकॉज़ पहले तो आप 7 दिन तक फ़ीवर में रहे, उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स में रहे, जैसे कि भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही है आपको, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपको खाना नहीं खाया जा रहा। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं नोज़िया, वॉमिटिंग होने स्टार्ट हो जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से ये सारी की सारी चीज़ें होती ही नहीं हैं, बिकॉज़ जो टाइम पीरियड होता है फ़ीवर का, उसमें जब होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है एक्यूट केसेस में, तभी आपकी रिकवरी होनी शुरू हो जाती है, और एट लास्ट आप 4 to 5 डेज़ में आप अच्छा फ़ील करने लग जाते हैं।